हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, चीन ने कनाडा को लेकर कड़ा विरोध जताया है और कनाडा की कड़ी निंदा भी की है। और चीन के द्वारा कहा गया है कि कनाडा ने चाइना की सोवरेनिटी को वायलेट किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये मैटर है क्या और यहाँ पे चाइना ने किस बात का रिप्लाई कनाडा को दिया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कनाडा ने चाइना के ऊपर एक आरोप लगाया था, जिसके अंदर कनाडा ने कहा था कि चीन के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने कैनेडियन मिलिट्री प्लेन को इंटरसेप्ट किया एक एग्रेसिव मैनर में। उस समय जो चाइना की एम्बेसी है कनाडा के अंदर, उनके द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे चीन ने जो है कड़ा विरोध जताया है कैनेडियन प्लेन को लेके और यहाँ पर कनाडा की कड़ी निंदा भी की है। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में इस मैटर को समझेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पे चीन के द्वारा कनाडा को लेके क्या कहा गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, चाइना के द्वारा जो है कड़ा यहाँ पे विरोध जताया गया है कनाडा को लेके कि कनाडा ने जो है इलीगली एंट्री की है चाइना के एयर स्पेस में। ये बात यहाँ पे चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन के द्वारा कही गई है और इसी बात को लेके जो है चीन ने अपना विरोध जताया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों, जो कनाडा है उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जो चाइनीज जेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के पास में कैनेडियन मिलिट्री प्लेन को इंटरसेप्ट किया था एक रेकलेस बिहेवियर में, एक एग्रेसिव मैनर में। तो अब इसका रिप्लाई यहाँ पे चीन के द्वारा दिया गया है। चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ट्यूसडे को यह बात कही गई है कि जो कैनेडियन मिलिट्री प्लेन जिसको इंटरसेप्ट किया गया था मंडे को, उसने वॉयलेट किया था चाइना की सोवरेनिटी को और नेशनल सिक्योरिटी को। और यहाँ पे दोस्तों जो है इस बात को लेके चीन ने अपना कड़ा विरोध जताया है कनाडा के साथ में और कनाडा की निंदा भी की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं बिल ब्लेयर, उनके द्वारा ये बात कही गई थी, उनके द्वारा ये मूव लिया गया था कि जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल वाटर के ऊपर यहाँ पे कैनेडियन मिलिट्री प्लेन को इंटरसेप्ट किया था, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल, डेंजरस और रेकलेस था। ये बात जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कही गई थी और अब इसका चीन के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो ये कैनेडियन CP-140 एयरक्राफ्ट, इसने इलीगली जो है चाइना के एयर स्पेस में एंट्री की। और जो ये चाइना का एयर स्पेस है चुई यू एक आइलैंड है जो कि एफिलिएटेड है चाइना के डायो यू आइलैंड ग्रुप से। ये यहाँ पे इससे जो है एफिलिएटेड है और यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि कैनेडियन मिलिट्री प्लेन ने जो सीरियसली चाइना की सोवरेनिटी को जो है वॉयलेट किया है और यहाँ पे चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट किया है। ये बात मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन मायो नियंग के द्वारा यहाँ पे ये कही गई है और ये एक रेगुलर प्रेस को ब्रीफ करते हुए क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ये बात उनके द्वारा माओ नियंग के द्वारा ये बात बताई गई है। और जो दोस्तों ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है कनाडा का लॉकहीड CP-140 अरोड़ा, जो कि ये एक 4 इंजन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसको यहाँ पे रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है उड़ाया जाता है। माओ के द्वारा यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि जो ये एक्शन है कनाडा के प्रोवोकेटिव एंड यहाँ पे जो चाइनीज मिलिट्री हैं उनके द्वारा नेसेसरी मेजर लिए गए जब उस समय ये सीन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जो ये कनाडा के एक्शंस हैं ये बिल्कुल प्रोवोकेटिव हैं, यहाँ पे ये बात कही गई है। और उसके बाद में चीन ने अपना जो नेसेसरी स्टेप लिया जिसके अंदर उनके फाइटर जेट ने कनाडा का जो मिलिट्री प्लेन था उसके प्रति एक एग्रेसिव मैनर दिखाते हुए उसको इंटरसेप्ट किया और उसके बिल्कुल क्लोज रेंज में जो है आके फ्लाई किया। और यहाँ पे माओ निंग के द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है इस मैटर का, ये है कि जो कैनेडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो ट्रेवल करते हैं थाउजेंड ऑफ माइल को चाइना के जो डोर स्टेप के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे फिर प्रोवोक करते हैं ट्रबल को, ताकि जो ट्रबल है उसको प्रोवोक किया जा सके। इतनी दूर ट्रेवल करके आते हैं और जो फिर चाइना है डील करता है इनके साथ में, जो भी चीन के लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डेंस में फिर चाइना इनके साथ में डील करता है। ये बात यहाँ पे माओ निंग के द्वारा जो है कही गई है, जो कि ये मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है और इन्होंने ये बात बताई है रिस्पॉन्स में। और जो यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि जो कैनेडियन साइड है उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट
फैक्ट्स की, जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने से रोकना चाहिए। ये बात भी यहाँ पे चीन के द्वारा बोली गई है। और जो माओ निंग हैं उनके द्वारा ये बात भी ऐड की गई है कि कैनेडियन जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली अप्रोच करते रहते हैं चाइना के अंदर इस प्रोवोकेशन के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये बात भी उनके द्वारा ऐड की गई है कि प्रोवोकेशन के लिए जो चाइना की टेरिटरी है उसके अंदर कनाडा के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली अप्रोच करते रहते हैं। चाइनीज जो एयरफोर्स है उन्होंने डील किया उस मैटर में फुल अकॉर्डेंस विद लॉ के साथ में। ये बात कही है चाइनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस स्पोक्स पर्सन है वू कियान, उनके द्वारा ये बात कही गई है वेडनेसडे को। और जब कैनेडियन डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने रिपोर्टेडली ये बात कही थी कि जो चाइना के फाइटर जेट्स हैं और जो उन्होंने कैनेडियन मिलिट्री प्लेन को इंटरसेप्ट किया वो अनएक्सेप्टेबल होगा, डेंजरस होगा, रेकलेस होगा। उसके बाद में ये बात यहाँ पे जो है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस स्पोक्स पर्सन वो कियान ने यह बात कही थी कि जो चाइनीज एयरफोर्स है उन्होंने लॉ के साथ में, लॉ के अकॉर्डेंस में जो भी उन्होंने यहाँ पे एक्शन लिया है वो लॉ के अकॉर्डेंस में लिया है, उसी के साथ में डील किया है। और इनके द्वारा, चाइना के द्वारा ये बात भी कही गई है जो कनाडा है वो इस बात को, यहाँ पे इस इशू को बिल्कुल हाइप कर रहा है और इग्नोर कर रहा है फैक्ट्स को। और ये इंटेंट है कि कंफ्यूज करना चाहता है इंटरनेशनल जो पब्लिक ओपिनियन है, ये इसका इंटेंट है कनाडा का। ये बात चीन के द्वारा कही गई है। और चीन ने यहाँ पे ये भी बोला है जो ये डियाओ यू आइलैंड है ये चाइना का जो है इनहेरिएंट टेरिटरी है, ये चाइना का हिस्सा है। ये एफिलिएटेड आइलैंड्स जो हैं चाइना के टेरिटरी के अंदर आते हैं और ये चाइना का इनहेरिएंट हिस्सा है। ये बात यहाँ पे चीन के द्वारा जो है कही गई है दोस्तों। और चाइना ने यहाँ पे कड़ी निंदा की है और अपना कड़ा विरोध जताया है इस बात को लेके कनाडा के साथ में जो भी ये पूरी की पूरी बात हुई है। और यहाँ पे जो ये वू हैं इन्होंने वॉर्न किया है कैनेडियन साइड को, जो कनाडा की तरफ से है उनको यहाँ पे वॉर्न किया गया है कि वो प्रोवोकेटिव बिहेवियर को स्टॉप करें ताकि जो एक्सकलेशन है इस सिचुएशन के अंदर वो ना बढ़े, उनको अवॉइड किया जा सके। ये बात यहाँ पे वू के द्वारा जो है की गई है, वू कियान इनके द्वारा ये बात कही गई है। और यहाँ पे दोस्तों कनाडा ने इस बात का क्लेम किया था कि जो कनाडा है वो एक मिशन कंडक्ट कर रहा था ताकि जो मॉनिटर किया जा सके, जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एम्बार्गो है ऑफ नॉर्थ कोरिया का, उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे जो कनाडा है अपना मिशन कर रहा था। और जो कैनेडियन सर्विलेंस प्लेन यानी कि ये जो ये प्लेन है CP-140 अरोड़ा, ये रिपोर्टेडली इसको इंटरसेप्ट किया गया सेवरल टाइम्स जब ये अपने 8 घंटे की पेट्रोलिंग कर रहा था अराउंड द चाइना कोस्ट मंडे को, तब इसको यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट किया गया था। इस बात का जो है यहाँ पे कनाडा के द्वारा क्लेम किया गया, लेकिन उस समय जो कनाडा के अंदर चाइना की एम्बेसी है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया था। पर अब चीन ने अपना जो विरोध है वो जताया है। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि चाहे ये डियाओयू आइलैंड हो या फिर ये ताइवान स्टेट्स हो, कनाडा जो इनविटेबली एंडेंजर्ड करता है चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को कंडक्ट करके ये क्लोज रिकनेंस इस एरिया के अंदर, एंड जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनको एक्शन लेने चाहिए इसको काउंटर करने के लिए। ये बात यहाँ पे कही गई है जो कि सोंग जोंग पिंग, ये एक मिलिट्री एक्सपर्ट और टीवी कमेंटेटर हैं और इन्होंने ग्लोबल टाइम्स को ये बात बताई है वेडनेसडे को कि जो चाइना की जो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इनको एक्शन लेने चाहिए और इस प्रकार की जो भी हरकतें हैं उनको यहाँ पे काउंटर करना चाहिए। और यहाँ पे जो ये टीवी कमेंटेटर और मिलिट्री एक्सपर्ट है उन्होंने इस बात पे भी स्ट्रेस दिया है कि जो ये प्रोवोकेटर्स हैं इनके जो वॉरप्लेन्स हैं और वॉरशिप्स अगर सेफ हैं तो जो चाइना की नेशनल सिक्योरिटी है वो सेफ नहीं होगी। और यहाँ पे उनके द्वारा ये बात कही गई है ओनली जब ये प्रोवोकेटर्स जो अनसेफ फील करेंगे कैन आवर नेशनल सिक्योरिटी बी इंश्योर्ड, यानी कि फिर इनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जा सकती है जब ये प्रोवोकेटर्स जो है अनसेफ फील करेंगे। इस बात के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। और इनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रॉम वू से ये इस बात पे एम करती है और यहाँ पे कैनेडियन अथॉरिटीज को बताती है कि चाइना वो प्लेस नहीं है जहां पे कनाडा जो है प्रोवोक कर सकता है और ट्रबल कोज कर सकता है अपनी इच्छा से।
ये बात इनके द्वारा कही गई है। यदि जो कनाडा परसिस्ट करता है इन कॉजिंग ट्रबल, तो कनाडा को सिर्फ ब्लेम करना पड़ेगा अपने आप को ही। ये बात यहाँ पे उनके द्वारा कही गई है। अगर कनाडा परसिस्ट करता है इन कॉजिंग ट्रबल, तो कनाडा को ओनली इटसेल्फ को ही ब्लेम करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बोला है जो कनाडा है वो हाइप कर रहा है इस CP-140 प्लेन इंसिडेंट को, और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा ट्यूसडे को हेल्ड किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने रिलीज की कुछ सो कॉल्ड जो न्यूली डिक्लासिफाइड इमेजेस थी एंड वीडियोस थी ऑफ कोर्सिव एंड रिस्की PLA ऑपरेशनल बिहेवियर की ओवर द लास्ट ईयर। और यहाँ पे सो अगेंस्ट जो यूएस एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग कर रहे थे लॉफुली इन इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंदर ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट कर रहे थे ना इंटरनेशनल एयर स्पेस में, तो उस समय जो यूएस के द्वारा उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा कुछ जो वीडियोस थी और वो जो डिक्लासिफाइड इमेजेस थी वो उनके द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई थी, जिसके बाद में जो है अमेरिका ने भी ये बात कही थी कि चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट में भी ये एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया था। और यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि जो यूएस, कनाडा एंड फिलीपींस हैं वो ऑब्वियसली जो कोऑपरेटेड करते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड करते हैं यहाँ पे क्रिएट करने में। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है और जो फिलीपींस है वो ऑब्वियसली कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि क्रिएट की जा सके एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन चाइना को लेकर। और यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि जो यूएस है वो गैदरिंग कर रहा है अपने एलाइज को ताकि लॉन्च कर पाए एक पब्लिक ओपिनियन ऑफेंसिव ऑन जो चाइना का थ्रेट है उसको लेके यहाँ पे अपना ये पब्लिक ओपिनियन जो है वो लॉन्च कर पाए। जुओ हुआ ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं एट द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी ऑफ बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में। इन्होंने ये बात यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स को बताई है। और यहाँ पे जो ये जुओ हुआ है उनके द्वारा इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया है कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो प्रिपेयर कर रहा है रिलीज करने के लिए एक एनुअल रिपोर्ट चाइना की मिलिट्री पावर के ऊपर। और ओवर द ईयर्स जो थीम है इस रिपोर्ट की वो एक्सक्रेट की जा चुकी है चाइनीज मिलिट्री थ्रेट के नाम से। यहाँ पे जो है जो ये थीम है ये एक्सक्रेट की जा चुकी है और इस साल भी नेचुरली नो एक्सेप्शन। और यहाँ पे इन्होंने ये बात भी कही है कि जो यूएस लेड वेस्ट है वो भी वार्मिंग अप कर रहा है फॉर वेव के लिए पब्लिक ओपिनियन एक्टिविटीज की अगेंस्ट चाइना। यानी कि एक प्रकार का चाइना ये कह रहा है जो अमेरिका है वो इनके अगेंस्ट में जो है एक नेगेटिव अपना ओपिनियन यहाँ पे चाइना के प्रति नेगेटिव ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बात यहाँ पे चीन के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा इस मैटर के बारे में डिटेल में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।